आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों। रिक्त पदों पर विनियमित सफाई कर्मचारी होंगे स्थायी। वर्ष 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी होंगे विनियमित। साथ ही मेडिकल आधार पर सेवानिवृत्त अथवा विनियमित मृतक कर्मचारियों के एक परिजन को भी मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। सफाई कामगारों की मांगों पर सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष श्री प्रताप करोसिया की अध्यक्षता में बैठक। भोपाल राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा श्री प्रताप करोसिया की अध्यक्षता में एक नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई की उपस्थिति में सफाई कर्मियों के विभिन्न मांगों पर वल्लभ भवन मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त संचालक श्री मयंक वर्मा, आयोग सचिव श्री बीडी बुमरकर, संयुक्त संचालक स्वच्छ भारत मिशन हितांशु सिंह, सफाई कामगारों के प्रतिनिधि सर्वश्री गंगाराम घोसरे, अशोक वाल्मीकि, विष्णु भारती, राम प्रकाश वंशकार, अमित कच्छवा, राजेश खरे, प्रीतमपुर, कमल भाटी, राजू सांगते, श्रीमती मधु वाल्मीकि, श्रीमती पार्वती ताम्या भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार समस्त निकायों में कार्यरत विनियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के उपलब्ध रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कार्यरत हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार विनियमित किया जाएगा। बैठक के दौरान तय किया गया कि मृतक कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को नियमों में संशोधन कर एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसका लाभ मृतक विनियमित कर्मचारियों के परिजन को भी मिलेगा। बैठक में तय किया गया कि नगरीय निकायों के सफाई में संबंधित उपकरण, वाहन इत्यादि सफाई कामगारों के समूह को दिए जाएंगे। बैठक में तय किया गया कि सफाई कामगारों के पदों को बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। गौरतलब है कि 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ मिलेगा। श्री करोसिया ने कहा कि इस निर्णयों से सफाई मित्रों के परिवार का समग्र विकास होगा। देखिए, आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों के सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि आयोग कार्यालय में आए थे। पिछले 2-3 माह से उनके साथ बैठकें हो रही थी। उन्होंने जो मांग पत्र हमारे पास रखे थे, उनमें कुछ मांग पत्र ऐसे थे कि सफाई कर्मचारियों के जो नियम हैं उनमें जो संशोधन किया जाए तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि हम और हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी, मयंक वर्मा जी और समस्त अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा हुई। उसमें यह निर्णय हुए कि जो 2016 तक 7 से 16 तक जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं उनको तुरंत ही विनियमित किया जाएगा, जिससे उनका 8-9 हजार रुपया जो वेतन मिलता है वो सीधे लगभग 18-19 हजार रुपये होगा। इसी के साथ 2007 में जिन दैनिक वेतन भोगियों ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें विनियमित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं उनमें रिक्त पदों पर वरीयता सूची के आधार पर दैनिक वेतन भोगी विनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों में बहुत ऐसे नियम कठिन थे कि सफाई कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो मृतक सफाई कर्मचारी के स्थान पर चाहे उसके परिवार में कोई शासकीय सेवक हो या नगर निगम में नौकर हो, फिर भी नियमों को संशोधित करके ऐसे मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को एक अनुकंपा नियुक्ति देना अनिवार्य किया जाएगा। इसी के साथ विनियमित कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी नहीं मिलती है, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कराया है। और मेडिकल आधार पर भी अनुकंपा नियुक्ति, जैसे जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है और उसके 62 वर्ष होने में 4-5 साल बाकी हैं और उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उनको रिटायरमेंट करके मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करा के उसके परिवार को भी एक अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
इसी के साथ जो सफाई कर्मचारियों का एक्ट बना है 2013, उसमें सर पे मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किया है, तो उनका पुनर्वास करना था। एक्ट के अनुसार उनको मकान, दुकान, प्रशिक्षण और उनको वाहन ऐसे उपलब्ध करा के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। उसके भी दिशा निर्देश संपूर्ण नगर पालिकाओं में जाएंगे। इसी के साथ जो नगरीय निकायें जिन वाहनों का संचालन कर रही हैं, जो कचरा घरों का संचालन कर रही हैं, ऐसे वाहन और उपकरण जो नगर निगम ने स्वयं अपने क्रय किए हैं, उनको सफाई कामगारों का समूह बनाकर उनको सौंपे जाएंगे, जिससे वो इस कार्य से उठकर ऊंचे कार्य में लगकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। तो इस प्रकार की एक घोषणा हुई है, ये घोषणा अमल में कब तक आएगी? ये घोषणा नहीं है, ये निर्णय है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो सफाई कामगारों के जो हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करना है, उसी संबंध में हमने समस्त अधिकारियों को बुलाकर और निर्णय लिया है। और ये निर्णय जैसे अब एक आध महीना तो आदेश जारी होने में लगता ही है, क्योंकि नोटशीटें चलती हैं, स्वीकृति होती है, मंत्री स्तर पर भी स्वीकृति होती है, तो लगभग मैं मानता हूँ एक आध महीने में इन सब चीजों पर अमल हो जाएगा। तो क्या लगता है ये बात अगर अमल होगी तो आपके कार्यकाल की सबसे उपलब्धि मानी जाएगी? निश्चित मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। सफाई कामगार अपने नियमों के कारण इन लाभों से वंचित था। इस कारण क्योंकि सरकार भी अंतिम व्यक्ति के उदय चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी हमारी अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने सफाई कामगारों के जो मुद्दे हैं उसका सबका निराकरण करो, और सरकार हमेशा उनके लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी और निश्चित और भी योजनाएं बनेंगी जिनसे इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास होगा।